कि ये रिसालत मोहम्मदी का कायल नहीं रहा था। इसने कहा था कोई रसूल नहीं, कोई किताब नहीं, कोई कुरान नहीं। और 40 बंदों की मौजूदगी में इसने यह इकरार किया था कि मैं मोहम्मद को आखिरी रसूल नहीं तस्लीम करता। आज का मिर्जा ये बात करे तो गोलड़े से मेहर अली शाह आ जाए। हाय हाय, आज का कोई कादिर बात करे वो काफिर हो जाए, और यही जुमला 61 हिजरी में यजीद कहे तो वो काफिर ना हो। इसलिए मेरे नजदीक वो कुल्लियतन काफिर है, कुल्लियतन काफिर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला बनु उमैया के खानदान से थे, और ये वो जवान है जिसकी बशारत मेरे रसूल ने दी थी। आका ने सैयदना फारूक आदम को मुखातब करके फरमाया था, फारूक आदम को फरमाया, उमर तेरा अदल भी अपने उरूज पे होगा, तेरा दौरे अदल भी अपने उरूज पर होगा, पर एक सितारा बनु उमैया के घर भी चमकेगा, जिसका नाम उमर होगा। उसका दौर देखकर लोग तेरे दौर को याद किया। वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला बनु उमैया खानदान से, बनु उमैया खानदान से। लेकिन अल्लाह पाक जिसको चुन ले, जो उसकी देन है, जिसको शऊर दे दे, उनके सामने तारीख अल कामिल भी आता, अल कामिल में उनके सामने किसी शख्स ने अमीरुल मोमिनीन हजरत यजीद कह दिया। आज तो कोई पूछने वाला नहीं ना, काश आज का वजीर आजम कोई उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा होता। आज कोई कुर्सी सदारत पर बैठने वाला उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा होता। आपने उसके मुंह से ये लफ्ज सुना, इसने यजीद कुत्ते के साथ अमीरुल मोमिनीन और रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहा है। आपने फरमाया इसको लम्मिया पा दो, उल्लू के पट्टे को लमलेट कर दो। लमलेट करवा के 20 कोड़े अपनी निगाहों के सामने मरवाए और फरमाया ये कानून पास कर दो कि मेरी हुकूमत के अंदर जिसने यजीद के साथ अमीरुल मोमिनीन कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज उसको लिटा कर 20 कोड़े मरवाएगा। ऐसी हुकूमतें होनी चाहिए। आज जिसका मुंह फटता है वही अमीरुल मोमिनीन का, कोई पूछने वाला नहीं। आपको एक अपनी जाती बात बताऊं, ये मुदस्सर लोगों को पता है, इंडिया का एक नाम निहाद स्कॉलर है ना, डॉक्टर जाकिर नाइक, नाम सुना होगा। उसके साथ मेरा फड्डा पड़ा था इस मामले पर। मैंने माफ कभी नहीं किसी किया, सैयद का पुत्र हूं ना, जिसको गलत देखना डंडे के दौर पे मुझको मना करना है। उसने एक बयान दिया था टीवी पर कि जो शख्स यजीद को अमीरुल मोमिनीन नहीं मानता वो जहन्नमी है। डॉक्टर जाकिर नाइक का खुद मैंने बयान खुद सुना पड़ा है, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। उसने कहा जो शख्स यजीद को अमीरुल मोमिनीन नहीं मानता वो जहन्नमी है। अब जब मैंने पढ़ा तो ये दुश्मनी और मेरे घर के साथ है। मैंने किसी तरीका से मुनासिब से इसका एड्रेस लिया, इसको मैंने लेटर लिखा। लेटर की मुख्तसर था तो वो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल, 2 सफ़ात पर। उस पर मैंने लिखा कि मुझे तुझ पर कोई अफसोस नहीं है। अपना पूरा एड्रेस, नाम, पता लिखा। मैंने कहा मुझे तुझ पर कोई अफसोस नहीं है। मेरे सामने एक हदीस मुस्तफा है, आका ने फरमाया मेरी आल के दुश्मन 2 तरह के होंगे। यह हदीस मैंने उस खत में लिखी कि मेरी आल के दुश्मन 2 तरह के होंगे, या तो वो मुनाफिक होगा या नुतफा हराम का होगा। और मैंने अगला जुमला लिखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे आपकी मुनाफिकत पर कोई शक नहीं, वो तो आप हैं ही, वो तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ने आपको दी है, मुझे क्या इतराज, मुझे क्या इतराज। लेकिन इस मामले में मैं आपको मुनाफिक नहीं समझता, मैं तुझे हराम का नुतफा समझता हूं। खुदा की इज्जत की कसम, ये खत में मैंने लिखा, अपना एड्रेस दिया, सरगोदा का भी, कोट का भी, फोन नंबर दिया, फोन नंबर लिखा। मैंने कहा मैं तुझे चैलेंज करता हूं
मुनाजरा नहीं करता कि तेरे जैसे बेईमान के साथ मुनाजरा करना वकार शाह की तौहीन है। मैं मुनाजरा किसी बंदे के पुत्र के पास करूंगा, खोते के पुत्र के साथ क्यों करूंगा? बंदे के पुत्र से करूंगा। मैंने कहा तुझसे कोई मुनाजरा नहीं, तू इंडिया में कहे मैं आने को तैयार हूं, तू पाकिस्तान में आए तो तेरी रोटी मैं पकाऊंगा। आ किसी चौक में आग जला लेते हैं, मेरे साथ मुबाहिला कर, तू यजीद का नाम लेके दाखिल हो जा, मैं अपने बाप हुसैन का नाम लेकर आ जा पेड़ में। और भी कई बातें हैं, लेकिन ये दो खास बातें थी उस खत में, 2 सफात पर मुश्तमिल मैंने लिखा। अच्छा 4-5 दिन बल्कि इससे भी ज्यादा दिन बीते तो बाहर के नंबर से मेरे मोबाइल पर कॉल आ गई। मैं अपने ससुराल बैठा हुआ था, टोरा वाली सरकार, ये जाहिद लोग जानते हैं सारे, उधर बैठा हुआ था। बाहर के नंबर से एक कॉल मैंने रिसीव की तो आगे एक यंग लड़की की आवाज, नौजवान लड़की, मुझे कहती है आप वकार शाह हैं? मैंने कहा जी मैं वकार शाह हूं, आप कौन है और किससे बात करनी है? कहती है आपका खत हमें मिल गया है। उल्लू दे पट्ठे ने सेक्रेटरी भी लड़कियां रखी हैं। कहती है आपका खत मुझे मिल गया है और मैं चंद दिन बाद आपसे राबता करूंगी। मैंने कहा जी वेलकम, बड़ी खुशी हुई है कि आपको खत मिल गया है, मैं आपका वेट करूंगा। गलती मुझसे जुल्म हुआ है, ये जुल्म में मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा, जिंदगी भर मुझे दुख रहेगा। फोन बंद हुआ, उधर से मेरे रिश्ते में एक साला लगता है वो आ गया, मुझे कहता है भाई वकार मैंने एक बड़ी जरूरी कॉल करनी है, मुझे कॉल करो। मैंने कहा मेरी सिम में तो बैलेंस नहीं है। उस वक्त की बात है जब ये पैकेज वगैरह नहीं होते थे, ये आजकल तो सिस्टम पैकेजों वाला आ गया ना, इससे पहले की बहुत पहले की बात है। मैंने कहा मेरे पास तो बैलेंस नहीं है। कहता मेरी सिम डाल दो, मेरी सिम में बैलेंस है। मैंने जो ही वो अपनी सिम निकाली, वो जितने नंबर थे वो सारे डिलीट हो गए। ये जुल्म मुझसे हुआ। खुदा की इज्जत की कसम, वो दिन गया और आज दिन का आया, उस कुत्ती का आज तक मुझे फोन नहीं आया। उस कुत्ते की कुत्ती का आज तक मुझे फोन नहीं आया। लेकिन अगर मेरे पास नंबर महफूज रहता तो फिर तो मैंने जान नहीं छोड़नी थी ना भाई, आ जा पेड़ में। लेकिन गलती जुल्म मुझसे यह हुआ कि नंबर मैं डिलीट कर बैठा। यानी ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, लेकिन कौन पूछे काश के कोई उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा। आपने फरमाया मेरी हुकूमत में ये बिल पास कर दो, मेरी हुकूमत में ये बिल पास कर दो, जो भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहेगा उसे लिटा कर 20 कोड़े मारे जाएंगे, 20 कोड़े। आगे सुनिए, इमाम अहमद बिन हंबल का मैं बता चुका कि आपका मुकम्मल कुफर का फतवा है। हजरत इमाम सादुद्दीन तफाताजाती रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मेरे नजदीक इसका कुफर साबित है, इसका कुफर साबित है और इस पे लानत करना अजर का बाइस है। यजीद पर लानत करना अजर का बाइस है, यानी इस पे लानत पाना भी सवाब का काम है। इस पे लानत डालना भी सवाब का काम है। इस पे लानत सुबह शाम लानत, खुदा की लानत इसकी कब्र पर भी इस तरह बरस रही है जिस तरह मूसलाधार बारिश बरसती। और आज इसकी कब्र का जाके हाल देखो, वहां कुत्ते पेशाब करते हैं, कुत्ते पेशाब। और मेरे इमाम की कब्र को देखो, वहां रोज फरिश्ते उतरते हैं, वहां रोज फरिश्ते उतरते हैं। इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस पर कुफर का फतवा दिया, इब्ने जौजी। और आप फरमाते हैं कि मेरे नजदीक यजीद के खुद अपने मुंह के लफ्ज, जो मैं पहले सुना चुका आपको, फरमाया वो लफ्ज सुनकर इसके कुफर में कोई शक नहीं रहता, यह मुकम्मल काफिर है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि यजीद को काफिर कह लेना जायज है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मवाहिबुर रहमान उनकी किताब है, मवाहिबुर रहमान, उसके सफा 122 पे लिखते हैं। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वो शख्सियत है जो दोनों घरों के सांझे, जो दोनों घरों के सांझा पीर है, सांझा पीर। वो फरमाते इसको काफिर कह लेना जायज है और ये दायमी जहन्नमी और दायमी लानती है।
और दायमी जहन्नमी हमेशा काफिर ही होता है। मुसलमान बिल आखिर अपनी सजा पाकर जन्नत में जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। कादी सनाउल्लाह पानीपती बयान फरमाते हैं कि बेशक यजीद ने कुफरिया कलिमात अपनी जुबान से निकाले। इन इमामों में से कोई एक फिका भी नहीं बची, कोई एक फिका। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसका कुफ्र साबित है और इस पर लानत करनी जायज है। अब ये शाफी फिका गया, कौन सी फिका ऐसी बची है जिसने इसको दायमी जहन्नमी ना कहा हो, लानती ना कहा। एक बात का लोग सहारा लेते हैं, मेरे नजदीक वो सहारा नहीं है, वो इमाम गजाली का एक कौल लोग पेश करते हैं कि आपने फरमाया था यजीद पे लानत ना भेजो। और जालिमो, ये तो आपका कौल ही नहीं है। आपने आपकी किस किताब में यह कौल पढ़ा है? इमाम गजाली का तो यह कौल ही नहीं है। आपने तो एक हुसैन की मोहब्बत में एक जुमला बोला था और वो मोहब्बत हुसैन पर दलालत करता है, वो आपके अकीदे पर दलालत नहीं करता। आपसे किसी ने सवाल किया था, वो भी सवाल के जवाब में कि क्या मैं रोज यजीद पे लानत डाला करूं? किसी शख्स ने सवाल किया, आपने फरमाया पागल है, जिस पे खुद पढ़ रही है उस पे डालने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो ये जवाब दिया था, वो पागलो तुम्हारी अकल का गाज करने के लिए। उन्होंने ये कब कहा था कि डालना जायज नहीं है? उनका जुमला साबित करता है। उन्होंने कहा पागल, जितनी देर तू यजीद पे लानत डालनी है उतनी देर हुसैन पे दुरूद पढ़ा कर। इसमें इनकार कहां से आ गया? कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? ये अभी आज पता है आजकल मसरूफियत भी बहुत है, तो मसरूफियत में से कुछ वक्त निकालकर चंद किताबों को मैंने खंगाला है। यानी अगर 100 किताब है ना तो समझे कि 10 किताबों का ये खुलासा है, अभी 90 पीछे हैं। अगर मेरे पास टाइम होता मैं वो खंगालता तो फिर क्या क्या मोती निकलता। लेकिन आपकी सेहत के लिए मेरे ख्याल इतना काफी है। समझ आ गई होगी आपको। ये इनका पीर है। आओ अब थोड़ी बात अपने पीर की करते हैं। टाइम तो सारा हमारा इसी पे लग गया था। अच्छा बर्दाश्त कर लेंगे और आधा घंटा? शहादत इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये एक ऐसा वाकया है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला, आप फरमाती हैं कि 2 मौके मेरी जिंदगी में आए। कितने? 2 मौके जब मैंने जिन्नात को चिल्लाते हुए देखा है, जिन्नात को रोते हुए देखा है। एक आका इस्लाम का विसाल और एक शहादत इमाम हुसैन। आपको मालूम है कि शहादत इमाम आले मकाम 10 मुहर्रम को हुई थी। कब हुई थी? 61 हिजरी 10 मुहर्रम। अच्छा वक्त क्या था? जुमा का। जुमा का ही दिन था और जुमा का ही वक्त। अब यह बात भी बताने वाली नहीं कि जुमा रात को नहीं पढ़ा जाता, जुमा दिन को ही पढ़ा जाता है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, दर्जनों कुतबे तारीख आप उठाइए, हर मुअर्रिख हर इमाम ने लिखा है कि उधर दोपहर का वक्त, जुमा का वक्त, गर्मी के मौसम में, अब जुमा दोपहर को ही होता है तो वो गर्मी का मौसम था, तपती हुई रेत थी, दोपहर का वक्त है। इधर गर्दन हुसैन तन से जुदा हुई, उधर इतना अंधेरा छा गया, इतना अंधेरा छा गया कि पास खड़ा शख्स पहचाना नहीं जाता था। उसी वक्त सूरज को गिरहन लगा, सूरज को गिरन लगा। रात आई तो चांद को गिरन लगा, चांद को। ये वो सानिया है करबला का कि खुदा की कसम कत्ले हुसैन पर सितारे आपस में टकरा गए, सितारे टकरा गए। और मदीना के रहने वाले लोग खुद बयान करते हैं, हमने कई सितारे आसमां से टूट कर नीचे जमीन पे गिरते हुए देखे।
गिरते हुए देखे। तारीख तबरी में है, अल बदाया वन निहाया में है, तारीख बगदाद में है, तारीख दमिश्क में है कि शहादत हुसैन के दिन से लेकर 6 माह तक आसमान खून के आंसू रोता रहा। आसमान के किनारे सुर्ख। बैतुल मकदस वाले कहते हैं खुदा की कसम 10 मुहर्रम वाले दिन जब इमाम हुसैन की शहादत हुई, उसके बाद कई महीनों तक बैतुल मकदस का जो पत्थर उठाते नीचे से ताजा खून बहता था। बैतुल मकदस के पत्थर खून के आंसू रोए। कोई गमे हुसैन को कैसे बुला सकता है? ये वो गम है जो फकत इंसानों ने नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे ने मनाया है। कायनात के जर्रे जर्रे ने मनाया। कुतुब तारीख में आता है जब वो रात आई ना, रात 10 मुहर्रम का दिन गुजार कर वो रात आई, खैमों को जला दिया गया। और यहां तक शिमर का कौल अल कामिल में आपको मिलेगा। उसने कहा फकत खैमे ना जलाओ, खैमों में जो जो बैठा है इन सब को जला दो। सादात दादियां बैठी हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, मासूम बच्चे हैं, बकिया खवातीन, इनको खैमों में जला दो। लेकिन यह हौसला हुसैन की बहन का है। रिवायात में आता है कि खैमा जलता, आप सारों को लेकर दूसरे खैमे में आ जाते, दूसरा जलता तो तीसरे में आ जाती, तीसरा जलता तो चौथे में आ जाती। एक सहाबी का उधर से गुजर हुआ मदीना पाक से, बूढ़े 90 बरस की उम्र, बूढ़े, वो फरमाता मैंने खैमों को जलते अपनी आंखों से देखा है। मुझे नहीं पता था, मैं इतना जानता था कि हुसैन कूफा गए, लेकिन इस क़यामत का पता नहीं था। मैंने सोचा कोई मुसाफिर हैं और जहां रहे हैं तो किसी वजह से कोई आग जलाई होगी खाना पकाने के लिए, तो खैमों को आग लग गई है, मैं इनकी आग बुझा दूं। कहता जब मैं करीब गया ना तो नकाब पोश बीबी तलवार पकड़कर खैमों का पहरा दे रही। उसने मुझे देखा और अली के लहजे में मुझे कहती है खबरदार आगे नाना, तुझे नहीं पता यहां मोहम्मद की बेटियां बैठी। जब बात मुस्तफा की आई तब मेरी समझ में आई ये तो गुलिस्तान फातिमा लुट चुका है। तब मैं समझा। मैंने पहले एक जुमला बोला था कि अगर इधर सबर की इंतहा है तो इधर जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। 11 मुहर्रम को 11, अब मुझे दोस्तों ने कहा था कि शाम तक का कोई 1-2 वाकया आपकी खिदमत में रखूंगा, चूंकि शाम से पहले कूफा आता है। शाम कूफा के आगे, यानी करबला से अगर आप चले ना, करबला से चले दमिश्क की तरफ, तो पहले शाम नहीं आता, पहले कूफा आता है। तो 1-2 वाकया कूफा का और एक शाम का सुनाकर मैं बात को इख्तिसार की तरफ लाऊंगा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर अगले साल, क्योंकि ये मुहर्रम अल हराम के भी आखिरी अय्याम है। 11 मुहर्रम शरीफ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी नमाज से फारिग हुए हैं, उधर जालिमों ने आपके पांव में बेड़ियां डाल दी। और यहां तक किताबों में आया है कि आपके हाथ मुबारक पीछे पुश्त की तरफ बांध दिए गए। खवातीन को, बच्चों को नंगे ऊंटों की पुश्तों पर सवार करवाया। सवार काफिला चल पड़ा, काफिला चल पड़ा। रास्ते में एक मुकाम आया कि यजीदी लश्कर से पानी खत्म हो जाता है। अब जब अपने लश्कर से पानी खत्म हुआ ना, तो तब पता चला कि प्यास किसे कहते हैं। जब तक अपने तन पर मुसीबत ना आए किसी की मुसीबत का एहसास नहीं होता। अमर बिन साद ने काफिला रोक दिया, कहता है फौजियों को जाओ, जहां से मिलता है पानी तलाश करके लाओ, हमसे प्यासा नहीं चला जाता, और जालिम तुझ से प्यासा तो नहीं चला जाता। हुसैन की सकीना से भी पूछना कि उससे प्यासे कैसे चला जाता। फौजी चलते चलते दूर निकल गए, दूर निकल गए। इतने में मगरिब का वक्त हो गया।
सजदा ज़ैनब ने अपने काफिले से फरमाया नीचे आ जाओ, मट्टी से तयम्मुम कर लो और अपने मालिक के आगे सजदा कर। ये हुसैनी किरदार है, इसे हुसैन कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद फरमाते हैं कि करबला से लेकर दमिश्क तक और दमिश्क से लेकर वापस मदीना तक हमें 40 रातें लगी हैं। कितनी? 40 रातें लगी हैं, पर कोई एक रात भी ऐसी नहीं है कि मेरी पुप्पो की नमाज़े तहज्जुद कदा हुई। आज हुसैनी वो है जो पिछले पैर उठ के नमाज़े तहज्जुद के लिए मुसल्ला पे नजर आए। आज हुसैनी वो है, एक तहज्जुद भी कदा नहीं। आप नीचे उतरी तो यमम फरमाया, सब ने नमाज पढ़ी। सईदा सकीना मासूम बच्ची, अब 3 दिनों से भूख प्यास भी थी, सारों के लाशें भी अपनी आंखों से देखे, थकी हुई भी थी, थकावट भी थी। एक ईंट का सराहना बनाकर ना आप थोड़ी देर आराम के लिए लेट गई, थोड़ी देर के लिए आराम के लिए लेट गई। लेटे लेटे आंख लग गई, उधर अंधेरा फैल गया। काफी लेट यजीदी लश्कर फौज पानी लेके आई। अमर बिन साद ने दबंग ऐलान कर दिया, जल्दी जल्दी सवार हो जाओ, काफिला आगे चलने लगा। अब जितने अफराद थे खानदान अहले बैत को दूसरे, सारे भागे, ऊंटों पर घोड़ों पर जो कोई सवारी थी सवार हो गए। उस धक्कम पेल में किसी को सकीना की याद ना रही। सईदा सकीना वहां पत्थर पर लेटी सोई हुई है। काफिला थोड़ा सा आगे चला ना तो सरे हुसैन रुक गया। ये हुसैन की जिंदगी है। सरे हुसैन रुक गए। अमर बिन साद के पास शिमर आता, शिमर के हाथ में वो नेजा था जिस पर सरे हुसैन था। कहता है हुसैन आगे नहीं चलता, अब सर आगे चले तो काफिला आगे चले ना। अब सुनिए, लफ्ज सुनिए। अमर बिन साद ने जब ये सुना ना तो इमाम हुसैन के सर के सामने आकर एक बात करता है। मेरा सवाल है, ये बात कौन करता है? जिसको पक हो जाए कि कट कर भी जिंदा है, जिसे पता चल जाए कि कट कर भी जिंदा है। कहता है हुसैन आगे चल, हमें लेट हो रही, तू चले तो काफिला चले। उस वक्त मेरा इमाम नेज़े पे बोला, कुरान नहीं पढ़ा, बात की है, बात की है। इमाम ने फरमाया, जालिम मैं आगे कैसे चलूं, मेरी 4 साल की मासूम सकीना को पीछे छोड़ा है। सईदा ज़ैनब फरमाते ये जुमला मेरे कान में पड़ा, मैंने नीचे छलांग लगा और दौड़कर पीछे पहुंची तो देखा एक नकाब पोश बीबी है और सकीना को अपनी गोदी में बिठाकर प्यार कर रही। और सकीना अपनी तोतली तोतली जबान में उसे करबला की सारी कहानी सुना रही है कि मेरा भाई अकबर यूं गया था, मेरा कासिम यूं गया था, मेरा चचा अब्बास यूं गया था, मेरे अली असगर को यूं तीर लगा था। सारी कहानी सुना रही है। सईदा ज़ैनब फरमाता जो मैं करीब पहुंची वो बीबी गायब हो गई। मैंने सकीना को उठाया, लाकर ऊंट पर बिठाया और बड़े प्यार से पूछा, सकीना सच बता वो औरत कौन थी, वो बीबी कौन थी? सईदा सकीना रो पड़ी, हट गया, फूफी अम्मा आप तो छोड़ के आ गए थे ना, तो मदीना से दादी आई थी। सजदा फातिमा तो ज़हरा आई थी मुझे प्यार करने के लिए, दिलासा देने के लिए। वो मुझे गोद में बिठा के प्यार करके मुझे पूछती थी, बता करबला में क्या बीती है। मैं उनको कहानी सुना रही थी। काफिला आगे चला, काफिला कूफा से पहले एक मुकाम आता है, एक मुकाम आता है, वहां पर काफिले ने पड़ाव किया, काफिले ने पड़ाव किया वहां पर। और वहां पर उन्होंने एक ऊंट को ज़िबा किया। भाई उनके लिए तो जश्न ही था ना, वो तो जश्न मनाते जा रहे थे कि मादअल्लाह हुसैन हार गया, हम जीत गए। ये मादअल्लाह बागी था, बगावत की थी, हमने कत्ल कर दिया। अब सर लेकर यजीद के दरबार में जा रहे हैं। उन्होंने गोश्त वगैरह पकाया, सारे खाने लगे। एक शख्स की नजर आसमां पे पड़ी। अब ये भी रिवायत बदल बदल कर किताबों में आई है, किसी और ने पढ़ी हो तो वो ये ना कहे कि वो तो यूं आई थी, क्योंकि तारीख की बातें हैं ना, फिर बदल बदल के आती हैं। मुर्रख अपनी तरफ पे लिखता है। आसमां के किनारे पर एक शेर लिखा हुआ था, शेर।
गोश्त खाते खाते एक शख्स कहता हो जश्न मनाने वालों आसमां की तरफ देखो। सबने पलट कर आसमां पे देखा, उस पर सुनहरी हरूफ से लिखा था, ऐ मोहम्मद के बेटे को कत्ल करने वालों, कयामत के दिन किस मुंह से हुजूर से शफात करवाओगे। आसमां पे ये शेर रकम था। वो मुस्तफा के आल के कातलो, कत्ल करने वालों, तुम किस मुंह से क़यामत के दिन हुजूर की शफात की उम्मीद रखोगे। एक रिवायत में शाम का तज़किरा आया, एक में कूफा का आया है कि काफिला गुजर रहा था, एक कारी कुरान अपने घर की छत पर बैठकर तिलावत कुरान कर रहा है, कुरान मजीद की तिलावत। पास से काफिला गुजरा तो वो सूरह काफ पढ़ रहा था। इस मुकाम पर पहुंचा ना कि दुनिया वालों, खुदा की बड़ी बड़ी निशानियों में से असहाबे काफ भी अल्लाह की एक निशानी है। असहाबे काफ का वाकया भी अल्लाह की एक निशानियों में से एक बड़ी निशानी। मुअर्रिख लिखता है, इतना जुमला उस कारी की ज़बान से निकला ना, इमाम आली मकाम का चेहरा नेज़े पर उस हाफिज की तरफ फिर गया। अब देखे ना, यूं काफिला जा रहा है, सर मुबारक साथ सीधा है। इस छत पर अगर कोई बैठकर ये आयत पढ़े तो चेहरा फिर जाना समझ में आता है। जब उसने ये आयत पढ़ी, अपना चेहरा उधर फिर गया और उस हाफिज को मुखातब करके कहते हैं, वो कुरान पढ़ने वाले, वो सूरह काफ की तिलावत करने वाले, बेशक असहाबे काफ का वाकया बड़ा अजीब था, पर ज़हरा के बेटे का कट के नेज़े पे चढ़ना ये उस वाकया से भी ज्यादा अजीब है। आखिरी बात, टाइम भी काफी हो गया है। कूफा का बाजार है, कूफा का बाजार है। काफिला गुजर रहा है, एक ईसाई गिरजे की छत पर बैठा, एक ईसाई। उसने जब ये काफिला गुजरते देखा ना, काफिला, और कुरान पढ़ते देखा किसी सर को कि धड़ भी नहीं है और सर बोल रहा है, उसने सोचा सर किसी आम जात का नहीं है। वो नीचे उतरा, अमर बिन साद के पास आके कहता है, बता ये सर किसका है। ये लानती बड़े फख्र से कहता है, हमारे नबी के नवासी का। वो बेगैरत तो डूब के मर क्यों नहीं गया, हमारे नबी के नवासे का सर है। अल्लाह शऊर दे दे तो उस ईसाई को दे दे, ना दे तो उस दौर के नाम नेहाद मुसलमानों को ना दे जो खुद को मुसलमान कहलाते थे। ईसाई कहता है कि आपने जहां रात तो वैसे रुकना है ना, जी रुकना है। कहता है जितने पैसे लेना चाहते हो ले लो, एक रात के लिए सरे हुसैन मुझे दे दो, जिसे पहचान हो जाए, एक रात के लिए सरे हुसैन मुझे दे दो। ये तो लालची कुत्ते थे, दुनिया के लालच में आकर सब कुछ किया था। इन्होंने कहा 1000 दिरहम लेंगे, ये घर गया, दिरहम लाकर इनके बूथे पे मारे, सरे हुसैन लिया, जिनकी दाढ़ी और जुल्फों में करबला की रेत जमी हुई थी। इन कुत्तों ने तो धोया भी नहीं था। मेरी 1000 जाने उस ईसाई के मुकद्दर पे सदके। उसने जाकर अपने गिरजे में खुशबूदार पानी के साथ मेरे इमाम की दाढ़ी को धोया, सर मुबारक को धोया, खुशबू लगाई और ऊंची जगह पे रख करना सारी रात हाथ बांध कर बस तकता रहा। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े के वली कामिल हो गए सिलसिला नक्शबंदिया के। उनके किसी मुरीद से किसी बंदे ने पूछा, कोई अपने पीर की करामत सुना, ख्वाजा बुस्तामी की कोई करामत सुना। मुरीद ने कहा, जनाब मेरे पीर की इससे बड़ी करामत क्या होगी कि जो काफिर आपको देख लेता है मुस्तफा का कलमा पड़ जाता है।
अगर बायजीद बुस्तामी के चेहरे का आलम यह है कि जो काफिर उनको देखता है कलमा पड़ जाता है, तो हुसैन के चेहरे का आलम क्या होगा? सारी रात तकता रहा। वो ईसाई कहता है जब आधी रात का वक्त आया ना, मैंने देखा आसमां से एक तख्त उतरा है, उस पे 4 बीबियां सवार थी, 4 बीबियां, बाकी नौजवान यंग खूबसूरत लड़कियां हैं। एक औरत उतरी, उसने इमाम हुसैन के सर को उठाया, चूमा, प्यार किया, फिर वहां रख दिया। दूसरी औरत आई, उसने प्यार किया, फिर वहां रख दिया, हत्ता कि सारी औरतों ने यूं किया, सारी औरतों ने। अब वो ईसाई देख रहा है, फिर वो कहता तख्त उड़ा, उड़कर ऊपर जाकर गायब हो गया। मैं चलते चलते हुसैन के सर के करीब आ गया और मैंने पुकार कर कहा, हुसैन इतना तो मैं भी जानता हूं कि तू जिंदा है। जिंदा ना होता तो कुरान ना पढ़ता, है तो जिंदा। और अगर जिस ज़बान से तू कुरान पढ़ सकता है, उस ज़बान से मेरी बात का जवाब भी दे सकते है। बता ये तख्त कहां से आया था? उस वक्त मेरा इमाम बोला, सिर्फ कुरान नहीं पढ़ा, मेरा इमाम उस वक्त बोला, फरमाया ए पादरी सोन, ये तख्त जन्नत से आया था। और जो पहली औरत उतरी थी मुझे प्यार करने, ये हजरत आदम की बीवी हजरत हव्वा थी। दूसरी औरत फिरौन की बीवी हजरत आसिया थी। तीसरी औरत हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम थी। और चौथी मेरी अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा थी। मेरी ज़ियारत को मुझे प्यार करने के लिए, दिलासा देने के लिए आई थी। तख्त वापस, बाकी जो नौजवान लड़कियां थी वो जन्नत की हूरें थी। ईसाई हाथ बांध कर कहता है, फिर आज एक नई तारीख बना जा, एक नई तारीख बना जा कि लोग कलमे पढ़ाते हैं पर उनके सर और बदन का ताल्लुक रह होता है। तेरा धड़ करबला में पड़ा है और सर मेरे गिरजे में पड़ा है। पढ़ा नाना का कलमा, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। ये कैसी तबलीग है, ये कैसा मुबल्लिग है, ये कैसा खतीब है कि धड़ करबला में पड़ा है और सर ईसाई को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। आपने फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, मुसलमान हो गया। इतने में दिन चढ़ गया। अमर बिन साद आया, दरवाजा खटखटाया, जी आपकी वो कमिटमेंट जो थी वो पूरी हो चुकी है, लिहाजा बराए मेहरबानी सर वापस करो, हमने आगे सफर करना है। अब मुस्तफा का गुलाम बोला, फरमाया तू अपनी फौज में जाना। झूठ तो पहले भी कभी नहीं बोला था, अब तो हुजूर का नौकर हो गया हूं। मैं सर लेके अभी तेरे पीछे आता हूं, सर वापस करता हूं, वादा खिलाफी नहीं करता। तारीख तबरी वाला लिखता है, इसने एक हाथ में सर पकड़ा, एक हाथ में नंगी तलवार पकड़ी और लश्कर के सामने आकर एक जुमला कहता है, कहता है अमर बिन साद, कल जब ये सर मैं लेकर गया था ना, तो ये तुम्हारे नबी का नवासा था। हाय हाय, कल जब सर लेकर गया था तो ये तुम्हारे नबी का नवासा था। अब सर देने आया हूं ना, तो ये मेरे नबी का नवासा है, ये मेरे नबी का नवासा है। अब बताओ मेरे नबी के नवासे को कत्ल किया है तो क्यों किया है? जवाब दो। अब मैं पूछने का हकदार हूं। अब मेरा हुसैन के साथ एक रिश्ता बन गया, एक ताल्लुक रब्त हो गया। बताओ इसका कसूर क्या था, इसका जुर्म क्या था? इसने तलवार लहराई, 150 के लगभग, कितने 150 के लगभग अफराद को इसने कत्ल किया, वासना जहन्नम हुआ और बिल आखिर लड़ता लड़ता हुसैन की अजमत पर शहीद हो गया। हुसैन की अजमत पर शहीद हो गया। अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला दरसे कुरान का 25 नवंबर बरोज जुम्मा को होगा, 25 नवंबर। और आपको तो शायद वो सबक भी भूल गया होगा जहां से हमने छोड़ा था। इंशाअल्लाह ताला मुझे याद है, उसी आयत से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तसलसल के साथ अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए
और जिक्र हुसैन में बीती हुई है चंद घड़ियाँ हमारे लिए फलाह दारैन बना दे। व मा अलैना इल्लल बलाग।